सेक्शन 139 जो सेक्शन बोलता है कि इनको रिटर्न फाइल करना, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तो पहला तो है कि आप इंडिविजुअल है, सैलरी है, दिस है, फिर उसमें जब सेक्शन को आगे बढ़ेंगे तो प्रोवाइडेड राकेश कुमार सिन्हा जी जो टैक्स के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने आज स्पीच दिया, तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा स्वागत प्रणाम। और ये बिल 25 आया है, इसमें सरकार की कोशिश रही है कि वो जो बिल का लैंग्वेज है, जिसका टेक्स्ट है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आम जनता अगर उस एक्ट को पढ़े तो उसको वो अच्छी तरह से समझ पाए। और केवल आम जनता के लिए नहीं, जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, इससे रिलेटेड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये समझने में, एक्ट को समझने में आसानी हो, सरकार को टैक्स मैनेजमेंट करने में आसान हो, टैक्स को रिफॉर्म करे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कोशिश किया है कि इसके भाषा को थोड़ा सरल किया जाए। और जो प्रेजेंट अभी 1961 एक्ट में जो प्रेजेंट किया है जिस तरीके से, उसको और सही तरीके से प्रभावी ढंग से प्रेजेंट किया जाए। तो इसमें इन्होंने 4-5 बातों का ध्यान रखा। पहला तो कुछ एक ऐसे वर्ड थे जो कॉम्प्लिकेटेड थे समझने में, तो उन सारे चीज़ों के वर्ड को हटा करके एक सिंपल वर्ड उसके अंदर डाला गया। और चूँकि ये 1961 जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये 62 साल से ज़्यादा हो गई, तो बीते 60-62 साल में 6 दशक में समय के अनुसार बहुत सारे प्रोविजन्स को इसके अंदर ऐड किया गया। तो उसको एक सब सेक्शन के रूप में सेक्शन 25 के अंदर लाया गया, एक सरल भाषा में लाया गया, कुछ फार्मूला को यूज करके कुछ रेगुलर फॉर्म में लाया गया, जिससे कि आम जनता को ये बातें अच्छी तरह से समझ में। कि अगर भारत में देखा है तो कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? जितने लोग को देना चाहिए उतना इनकम टैक्स नहीं देते। जैसे आपको बताएं कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो छोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन वो रिटर्न नहीं भरते, लेकिन उनका वेल्थ तो क्रिएट होता है। अगर फायदा हो रहा है तो घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं भरते। सरकार बार बार बोलती है कि आप रिटर्न दें, ताकि सरकार को डाटा है तो उसके हिसाब से वो जनता के भलाई के लिए पॉलिसी लाएगी और हमको अधिक से अधिक सुविधाएँ देगी। तो ये आम जनता का एक आप बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही तरीके से अपने रिटर्न को भरे और सरकार को अपने हिसाब से टैक्स दे। क्या सरकार इस टाइप का कोई टेक्नोलॉजी है कि वो हमें इतना अपना ट्रांजेक्शन किया बैंक में, इतना दिखा दिया और हमको कितना टैक्स देना है? क्या इस टाइप का कुछ चेंज किया गया है? देखिए, इसमें एक सरकार कोशिश कर रही है, बैंक को बोला गया है कि जो भी इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है, तो अगर सर्टेन अमाउंट के ऊपर है तो वो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा कोई अगर मिडिल क्लास या ट्रेडिंग कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो फॉर्म 26CS में वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। AI का यूज करके उनका जितना भी बैंक अकाउंट है, उनके फिक्स डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट है, क्या, तो वो सारा चीज़ें उस पर और उसके बेसिस पे वो रिटर्न अपना भर सकते हैं। आपने एक बात सही बोला। अभी क्या है, अभी जो 1961 का कानून चल रहा है, उसमें इनकम टैक्स ऑडिट करने का पावर केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही दिया गया है। अभी जो बिल 2025 आया, उसमें भी केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही दिया गया है। तो ये मोनोपोली सरकार को हटाना चाहिए। और हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट सरकार के पास ये बात रख रहे हैं, हम लोग भी एक्सपर्ट है, टैक्स को जानते हैं, तो आप ऑडिट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को भी उसमें लाएं। इससे क्या होगा, आम जनता के पास में एक से ज़्यादा प्रोफेशनल तो उनको कहीं फंसने का चांस कम रहेगा, प्राइस इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, और वो उनके पास एक ऑप्शन खुला रहेगा। अभी क्या ऑप्शन नहीं है, तो कोई चाहे उसको अगर उसका पेपर नहीं दे रहा तो बेचारे कहाँ जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। ये इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इनकम टैक्स या जो भी टैक्स है सोशल मीडिया के साथ अटैच कर दिया गया। आपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छा बोला, फेसबुक, यूट्यूब, आप जो फोटो डाल रहे हैं विदेश में, और उसका भी उससे कितना फ़ायदा होगा? आदमी क्या क्या चीज़ छुपाता था आज? देखो, उससे बहुत फ़ायदा है। आदमी क्या करता है, मान लीजिए कम इनकम देना है, लेकिन वो
महंगे होटल में 5 स्टार में ठहर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, महंगे महंगे क्लबों का वो मेंबर है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा सकते। सरकार पहले भी बोलती थी अगर आप ये सारा प्रक्रिया कर रहे हैं आपको रिटर्न भरना चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं तो अब सरकार ने चेंज किया, तब वो सोशल मीडिया की ओर ध्यान दिया कि ये आदमी भाई यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, तो ये देखो रिटर्न में कितना दिखा रहा है। और ये कंपलसरी उसके लिए किया गया है जहाँ पर अगर उसको डाउट होता है तो सर्वे करेंगे, रेट करेंगे। तो अभी चूंकि 1961 के प्रावधान में इन सारी चीज़ों को कवर करने का पावर सरकार को नहीं था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल एसेट्स को डिफाइन किया और उसके अंदर सरकार इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पावर दी है कि आप सोशल मीडिया के आधार पर उनके ईमेल को, उनके व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, इन सारी चीज़ों को आप एसेस कर सकते हैं और उसको चेक करके देख सकते हैं कि उन्होंने रिटर्न भरा वो सही तरीके से वो इनकम को दिखा रहे हैं नहीं। इससे सरकार को बहुत फायदा है। सर, अब जो बात होती है कि आज भी देश में हिंदी बोला जाता है, क्या सरकार ने पूरा डाटा को हिंदी में समझाने के या रीजनल लैंग्वेज में समझाने के लिए, जैसे बंगला है तो बंगला में, उड़िया है तो उड़िया में या साउथ में, तो क्या इस प्रकार का टैक्स में प्रावधान किया गया है? देखिए अभी जो बिल आया है वो तो इंग्लिश में ही है और आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सरकार को आप चूँकि मीडिया है तो अपने माध्यम से भी बोल सकते हैं। ऐसे भी सरकार शिक्षा नीति में बोल रही है कि हर भाषा में वो कन्वर्ट करे, तो उनको ये इनकम टैक्स एक्ट को भी इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, बंगाली, आसामी, तमिल, इन सारे भाषाओं में अनुवाद करके इनको देना चाहिए, जैसे कि आम आदमी को अच्छी तरह से समझ आए। और मुझे हो सकता है कि सरकार आगे ये काम को सरकार को अभी इस बिल लाने से है या सरकार यह ना सोचे कि मेरे पास जो रेवेन्यू आता था अचानक उसका रेशियो बढ़ जाएगा। सरकार को अभी बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। सीए के पास अलग पावर है, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास अलग टाइप का अलग प्रकार के इनके पास विशेषज्ञ है, लेकिन सरकार सीए और कॉस्ट अकाउंट को एक साथ मिलाई नहीं है। अभी भी जो पावर है सीए के पास है। दूसरी चीज़ की जो बिल लाया गया पूरी तरह इंग्लिश में है। सरकार को इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह बिल हिंदी में हो, चाहे जिस स्टेट का हो, चाहे उड़िया, बंगला या साउथ में हो, उस स्टेट में हो, कम से कम सरकार का जो नियम कानून है वहाँ उसको सही से देख सके, समझ सके और अपने आप को इनकम टैक्स के दायरे में ला सके। लेकिन यह बिल लाया है, यह बिल से आप सभी को सचेत होने की ज़रूरत है कि सरकार के पास फुल पावर है। आपका एक एक चीज़ को वह ट्रैक कर सकती है, क्रैक कर सकती है और ज़रूरत पड़े तो वह हर चीज़ का आपको जांच कर सकती है, जो इनकम टैक्स बिल में बहुत बड़ी पावर है। आने वाले समय में आप इनकम टैक्स के लिए जो जो रूपरेखा है, जो जो नियम कानून है, उसको आप जरूर मानिए। आपके लिए अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।